श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत्मन्त्रतेन आचमनं कुर्यात्। श्रीयुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। देवादिदेव माँ पार्वती की जय हो। बहुत प्यारा संवाद है, प्यारे सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। आज के संवाद में भरत जी मुनि भरद्वाज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। कल के संवाद में मुनि भरद्वाज जी बड़े प्रेम और आदर के साथ भरत जी को समझाए हैं और आज भरत जी अपनी बात कहते हैं। विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी, एक बार जरूर देखें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। सुने आनंद ले। बहुत प्यारा संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए। और भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले हैं। ये संवाद यहाँ तक कल के पाठ में। अब आगे सुने। अब भरत जी कहते हैं, मुनि समाज अरु तीरथ राजो, साची हूँ सपथ अघाई काजो। यही थल जो किछु कहिय बनाई, यही समाधि कन अगध माई। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, मुनियों का समाज है और फिर तीरथ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाओ, उर अंतर जामी रघुराओ। मोहिन मात कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जगु जानी पोचो। आज भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। भरत जी बोले, नाही न डरो बिगरी परलोको, पिताहु मरण कर मोहि न शोको। सुकृत सुजस भरि सुवन सुहा, सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। भरत जी कहते हैं, मुनि, और न ही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा
और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिराहत जीतनो छन भंगो, भूप सोच कर कावन प्रसंगो। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि। आज भरत जी कहते हैं मुनि, और फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करना कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि आज श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, आजीन बसन फल असन महिरामा, शयन दासी कुसपात सिय रामा। बसी तर तर नित सहत हिम रामा, आतप बरखा बात सिय रामा। भरत जी बोले, हे मुनि, वे वक्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी बरखा और हवा सहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज भरत जी कहते हैं, हे मुनि, कितनी सर्दी होती है, कितनी गर्मी होती, कितनी बरखा होती है, और सब भगवान आज नंगे पांव चल के, पैरों में जूती नहीं है, तीनों प्राणी के, न लक्ष्मण जी के, न राम जी के, न माता सीता के, नंगे पांव हैं, वक्कल वस्त्र है। कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, मुझे इसी बात का दुख है। यही दुख दाहै दिन छाती, भूख न बासर निधन राती। यही कुरोग कर औषधु नाई, सोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। हे मुनि, मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु को मत बढ़ई अघमोला, तेहि हमार हित कीन वसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंतु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, हे मुनि, माता का कुमत, बुरा विचार, पापों का मूल बढ़ई है। जिसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया, कुकाट का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यही माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है।
मोहि लगी अब कुठाटु ते ठाटा, घाले सी सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाय, बसई अवध नहीं आन उपाय। बाबा कहते हैं, आज भरत जी बोले, हे मुनि, मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचो बिसेखी, सब दुख मिटि राम पग देखी। बाबा कहते हैं, आज भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करि प्रबोध मुनिवर कहो रामा, अतिथि प्रेम प्रिय हो सिय रामा। कंदमूल फल फूल हम रामा, देहि लेहु करि छोभु सिय रामा, देहि लेहु करि छोभु सिय रामा। बाबा कहते हैं, आज इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरत जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि मुनि बचन करत ही सोचो, भयो कुअवसर कठिन संकोचो। जानी गरुई घुर गिरा बहोरी, चरण बांधी बोले कर जोरी। बाबा कहते हैं, आज मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बुलाए। भरत जी कहते हैं, नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के, भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को
बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंदे मूल फल आन हो जाए। भले ही नाथ कहीं तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने कामों में चल दिए। मुनि सोच पाहुन बढ़ने वता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आय सो होई सो करहि गोसाई। आय सो होई सो करहु गोसाई। बाबा कहते हैं आज मुनि भरद्वाज जी को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता दिया है, बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, और अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। रिद्धियां सिद्धियां आ गईं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम बिरह व्याकुल भरतो, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। जब रिद्धियां सिद्धियां आई और मुनि के आगे हाथ जोड़कर कहती है, गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो, थकावट दूर करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का पाठ कल सुनाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।